सिर्फ आपको मैदे के कट्टे लेके आने हैं और उसको भिगा करके आप इससे पाव बना सकते हैं, आप इससे रस बना सकते हैं। सारे के सारे मैदे से बनाए हुए प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। क्योंकि आपके आज के टाइम में अगर बात करें मैदे की जो कीमत है वो 30 रुपए किलो चल रही है। अगर उसी मैदे को अगर आप डबल रोटी में बेचोगे बना करके तो 1 किलो में कितनी डबल रोटी होगी ये देख लो आप। तो कितना बड़ा धंधा हो सकता है, कितने रुपए आप कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, छोटे से सेटअप से कमा सकते हो। जितने रुपए आपकी एक जेब में है, 1 लाख रुपए से कम भी अगर आपकी जेब में है तो भी इस तरीके का बिजनेस किया जा सकता है। अगर आप बड़ा सेटअप करना चाहते हो, आप बड़ा शहर है आपके वहां पे, तो आप इस तरीके का बड़ा इनके से सेटअप ले सकते हो। 10 बाई 20 के कमरे में ये सेटअप पूरा हो जाएगा। 2 वर्करों की जरूरत पड़ेगी, महीने के 3 लाख रुपए आप कमा सकते हो। हर जगह, हर गांव में, हर शहर में हॉट डॉग मिलते होंगे आपने, लेकिन हॉट डॉग बनाने वाले जो पाव होते हैं, जो जिनको डबल रोटी बोलते हैं, वो कहां पे बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी अगर आप सप्लाई देना चाहते हो अपने शहर में तो किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। तो ये देखिए छोटी सी मशीन है, इसमें किस किस तरीके के कौन कौन से आइटम बनते हैं मैडम? सर अगर बात की जाए तो 1 या 2 की बात नहीं होगी, सीधा 50 आइटम की बात होगी। क्योंकि इसमें आपने देखा है कि रोजाना सुबह मर्तबा में जब इंसान उठता है तो चाय के साथ में या तो फैन खाता है, या तो पापे खाता है, बिस्किट या तो बिस्किट खाता है, ठीक है, या तो पाव बंद खाता है, जो एक तरीके से बंद भी बोलते हैं, पाव भी होता है वो। तो ये मान लीजिए ये सारा आइटम आपको ये एक मशीन बना कर देगी। ये छोटी सी मशीन रस भी बना देगी, फैन भी बना देगी, बिस्किट भी बना देगी, और क्या क्या बना देती है। और इसके अलावा देखिए बिस्किट में भी काफी तरीके के बिस्किट्स होते हैं, वो सारे बिस्किट पैक करके देगी ये, ठीक है। क्योंकि एक तरीके के बिस्किट नहीं होते, ना ही रस का एक तरीके का होता है, ना ही फैन एक तरीके के। तो फैन के भी काफी मॉडल, जो पेटीज वगैरह होती है ना, वो भी बेक करके देती है ये मशीन। तो ये मशीन अगर आप लगा लोगे तो आपके पास आएंगे ग्राहक कि भाई मेरे ये आइटम बना दो। जैसे कोई बिस्किट बनवा लेगा, कोई रस बनवा लेगा, कोई डबल रोटी बनवा लेगा, किसी भी तरीके के बिस्किट बनवा लेगा और उनको पैकिंग करके अपना ब्रांड लगा के मार्केट में बेच देगा। ये धंधा चला हुआ है। अगर आप इस तरीके की मशीन छोटी सी लगा लेते हो तो आपसे संपर्क करेंगे वो लोग जो ब्रांड बना करके मार्केट में सेल करते हैं। प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो सिर्फ ब्रांड बनाते हैं। रुपए से धंधा स्टार्ट हो जाता है और कितने रुपए इससे कमाए जा सकते हैं महीने में? सर अगर बात की जाए कि एक दिन में भी अगर कितना कमा सकते हैं तो 10,000 15,000 कहीं नहीं गया इससे। क्योंकि डेली का ये मान लीजिए कितना जाने कितने ही पैकेट पब्लिक बेच देती है और पब्लिक खा भी लेती है अपने घर पे लाके, ठीक है। और इससे ये मान लीजिए जैसे कि एक छोटे छोटे पैनकेक वाले केक आते हैं ना, केक तक बन जाता है इससे। मतलब हर तरीके का आइटम इससे बना जाता है जो खाने से रिलेटेड होता है। इसके लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट रहती है? जैसे इसके लिए जगह की देखिए तकरीबन मान लीजिए 10 बाय 20 से थोड़ा सा बड़ा भी अगर कमरा हो तो भी चलेगा, वरना 10 बाय 20 के कमरे में भी आप इजीली लगा सकते हैं। आज के टाइम में जो डबल रोटी हर जगह जहाँ पे भी वो डॉग होते हैं वो लगे हुए हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं उस जगह से जहाँ पे ये बनाई जाती है। तो अगर आप इस तरीके की मशीन लगा लेते हो तो आप सप्लाई कर सकते हो डॉग वालों को, या फिर आपके पास से जो भी जाकर के फैन बेचते हैं, रस बेचते हैं, डबल रोटी बेचते हैं, वो आपसे लेके जाएंगे। और ये बिजनेस बड़ा बिजनेस है, इससे 3-4 लाख रुपए आराम से महीने में आप कमा सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो। इस बिजनेस को करने के लिए कितने वर्कर रखने पड़ेंगे किसी को? तकरीबन 2 से 3 बंदों से काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिजली कौन सी लेती है, किस तरीके से काम करती है? इसमें हमारे पास सिंगल फेज से भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है और 3 फेज के कनेक्शन के साथ भी हमारे पास मशीन अवेलेबल है। इसमें कौन कौन सी मशीनें आती है, जैसे बड़ी वाली या छोटी, और कौन कौन सी मशीनें? इसमें हमारे पास देखिए छोटा सेटअप भी है, बड़ा सेटअप भी है। छोटा सेटअप लेना चाहेंगे ये मान लीजिए 1 लाख से नीचे नीचे का भी हमारे पास आपको सेटअप मिल जाएगा, और बोलेंगे तो 1 लाख से ऊपर के भी हमारे पास कई सेटअप्स हैं। और इसमें बाकी अगर आप एक ब्रेड बनाना चाहेंगे तो इसमें आपको 3 मशीनों का सेटअप लगता है, जिसमें एक तो मिक्सचर आता है। क्योंकि देखिए अगर आपको डो तैयार करना तो उसके लिए मिक्सचर मशीन भी लेनी होगी। मिक्सचर लेने के बाद में आपको मशीन की रिक्वायरमेंट है इसकी ओवन मशीन की। ओवन मशीन में हमारे पास छोटे ओवंस भी होते हैं, रोटरी ओवंस भी होते हैं। उसके बाद में जब आपकी ब्रेड बेक हो जाएगी तो बेक होने के बाद में उसमें कटिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो कटिंग के लिए इस तरीके का स्लाइसर यूज होता है। स्लाइसर क्योंकि उसको लेवल में कट करने के लिए ब्रेड को स्लाइसेस की जरूरत पड़ती है। बस इतनी ही मशीन से आपका काम चलेगा। मशीन को लेने के लिए अगर किसी को आना है तो कहाँ आना पड़ेगा? ये आना होगा नोएडा में, यूपी नोएडा में, सेक्टर 63 में है हमारी कंपनी, ई ब्लॉक 41। नियर जो मेट्रो स्टेशन होगा वो 62 का होगा, सेक्टर 62। अगर किसी को पता ही नहीं है, देखो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, जैसे किसी को कुछ पता नहीं है किस तरीके से चलानी है, कैसे काम करेगी, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है, तो आपके द्वारा क्या सहायता दी जाती है? सर इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से इंजीनियर को भेजते हैं जो ऑपरेट करके आता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बनाना बताएगा, किस तरीके से एक एक मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, उस चीज को सारी तरीके से वो कस्टमर को ऑपरेट करता है। बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ती है, कुछ इसमें दिक्कत आ जाती है, चलानी नहीं आती है, तो आपके द्वारा कोई सहायता इस तरीके की दी जाती है? हाँ बिल्कुल सर। देखिए अगर ऐसा है कि पहले तो हम फोन पे कोशिश करते हैं समझाने की, अगर नहीं क्लाइंट समझ पाते हैं तो उसके लिए फिर हम लड़का भेज देते हैं, इंजीनियर। तो भाई आपको इस तरीके का बिजनेस करना है तो पूरी सपोर्ट इस कंपनी के द्वारा दी जाएगी। ये छोटा सा बिजनेस करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। दिल्ली के 10-15 हजार रुपए कमाने वाली ये मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस आप 2025 में कर सकते हैं।